तो स्वागत है मनीष जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट के चैनल में कि आपने जो प्रॉपर्टी ली थी उसमें तो आपको आज मजा ही आ रहा होगा। मजा क्या है सर, उसमें तो मेरा लेकर लॉस ही हुआ है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था मेरा उसका पूरा उल्टा हुआ है। मैंने जो गलती की है वो गलती और कोई नहीं दोहराए, इसीलिए तो मैं तो SW प्लान पे ही करना चाहूंगा। यह कौन सा दिमाग वाले का काम है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ 8 लाख में खरीदना। मतलब 21 लाख में प्रॉपर्टी आपने आज के डेट में उसका वैल्यू है और आज आप उसको बेचने के लिए जा रहे हैं तो 15 लाख भी नहीं मिल रहा है, ऐसा बता रहे हैं। तो रेंट आपको महीने का कितना मिल रहा है उस प्रॉपर्टी? जैसे रेंट पे चालू किया तो उस टाइम पे मुझे 2,500 रुपए रेंट से चालू हुआ। 2,500। ये जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा था वो मुंबई के थाने इलाके में खरीदा था, ये चीजें गांव में नहीं खरीदा था। मेरा लाइफ का वर्स्ट डिसीजन यही रहा। आज के डेट में वो 21 लाख रुपया आपने डाल दिया होता तो आपको मिनिमम आंख बंद करके 10,000 महीने का आपको इनकम मिलता। तो स्वागत है दोस्तों मनी माइक विद राजेश के फर्स्ट एपिसोड में। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप हमेशा प्रॉपर्टी लेने के लिए मना करते हैं, लेकिन मेरे एक दोस्त के पिताजी ने आज से 10 साल पहले 10 लाख रुपया प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया था और आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ हो गई है। तो क्या यह सच में सच्चाई है या यह दिखावा आडंबर है? तो इसी पॉडकास्ट पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में मिस्टर मनीष कोहली जी हैं। इनके साथ में बात करेंगे। इन्होंने 2012 में 12 लाख रुपए लगा करके एक प्रॉपर्टी खरीदी थी। आज उसका क्या स्टेटस है उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे। तो स्वागत है मनीष जी आपका हमारे इस पॉडकास्ट के चैनल में। तो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा, बहुत सिंपल सा बहुत साधारण सवाल है कि आपने जो प्रॉपर्टी ली थी उसमें तो आपको आज मजा ही आ रहा होगा। मजा क्या है सर, उसमें तो मेरा लेकर लॉस ही हुआ है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मैंने 2012 में ली थी उसका आज डबल तक नहीं हुआ। ओके। तो उसमें तो मेरा लॉस ही हुआ। मुझे पता था कि आपका जवाब कुछ ऐसा ही आएगा, लेकिन हमारे ऑडियंस को आप बताइए कि आपने जो प्रॉपर्टी लिया उसके हिसाब से आपका रिश्ता कैसा रहा, आपका घर के साथ में आपका रिश्ता कैसा रहा? रिश्ता बोले तो सर क्या हुआ, जब मैंने 2012 में जो प्रॉपर्टी ली थी उस टाइम पे मुझे लगा था ये प्रॉपर्टी ग्रोथ करोगी। उस हिसाब से मैंने एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी सोचा था कि स्पेयर मनी है तो थोड़ा इन्वेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा लोन करके एक नया सेकंड होम बनाने जाएंगे। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था मेरा उसका पूरा उल्टा हुआ है। तो मनीष जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, थोड़ा डिटेल्स में बताइए कि जब आप पहली बार घर लेने के लिए गए, जो आपने थाने के बदलापुर एरिया में लिया था, आप मुझे ऐसा लगता है कि आप वाइफ के साथ में गए थे, तो किस तरह का सिचुएशन आपने देखा, फेस किया और क्या क्या आपने चीजें किया? मतलब डाउन पेमेंट आपने कितना दिया, लोन कितना लिया एंड लोन का टेन्योर कितना था, ये सब चीजें पूरा डिटेल्स में हमारे व्यूवर्स को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि उनको इससे सीखने के लिए मिले। जरूर। बात ऐसी थी कि हम सेकंड होम लेने जा रहे थे, तो खुशी थी एक सेकंड होम में जाने की। तो मैंने मिसेस को लिया और हम दोनों जन का डिसीजन से हम लोग बदलापुर में गए। हाँ, बिल्डर लोगों को माइंड कैप्चर करना वगैरह किया, तो हमने बोला प्रॉपर्टी तो बहुत अच्छी लग रही है। तो हम दोनों ने वहीं पर डिसीजन कर लिया कि नहीं हमें रूम लेना है। तो फिर हम उसमें डिटेल में गए। हमने तो पूछने से पता चला कि टोटल 12 लाख का 1 BHK पड़ रहा है, जिसमें मैंने 3 लाख रुपए कैश दिए, डाउन पेमेंट दिए और 9 लाख रुपए का हमने लोन किया। अच्छा, तभी आपके पास में उतना पैसा नहीं था कि आप 9 लाख कैश में भर सके, आपको वो लोन लेना पड़ा। बराबर। ओके। तो ये लोन कितना साल के लिए आपने लिया? एग्जैक्टली वो 3 लाख रुपए देने के बाद 9 लाख का लोन हमारा 20 ईयर्स का टेन्योर था। 20 ईयर्स का? हाँ, 20 ईयर्स का। ओके। तो 20 ईयर्स का टेन्योर में आज वो 9 लाख करीब भरते भरते मेरा 18 लाख के करीब डबल हो चुका है। और 3 लाख रुपया मेरा कैश पेमेंट जो डाउन पेमेंट किया था। तो टोटल मिलाकर वो प्रॉपर्टी हमें पड़ी 21 लाख की। मतलब 21 लाख में प्रॉपर्टी आपने आज के डेट में उसका वैल्यू है और आज आप उसको बेचने के लिए जा रहे हैं तो 15 लाख भी नहीं मिल रहा है, ऐसा बता रहे हैं। नहीं मिला। एंड उस पर आपको रेंट कितना मिल रहा है सर जी? इतना पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया है 21 लाख के करीब, तो रेंट आपको महीने का कितना मिल रहा है उस प्रॉपर्टी पे? रेंट तो सर जैसे मैंने रूम लिया तो 1 साल तो उसे मैंने क्या ये नहीं किया, ऑक्यूपाई नहीं किया।
जैसे ऑक्यूपाई किया तो मैंने बोला कि अभी इसको रेंट पे चढ़ा देते हैं, क्योंकि उधर मैं रहने जाने वाला नहीं था। तो मैंने जैसे ही रेंट पे चालू किया तो उस टाइम पे मुझे 2,500 रुपये रेंट से चालू हुआ। 2,500। 2,500, वो भी समझो 2014 के करीब का ये बात है। ओके। और आज जब 2024 आ रहा है, तो आज भी उधर कम से कम 4,000 रुपये रेंट है। मतलब 2,500 से आपने 12 साल तय कर लिया, 12-13 साल, और 2,500 से आप 4,000 तक पहुंचे हैं। पहुंचे। सर यही पैसा आपने म्यूचुअल फंड में डाला होता तो आपको पता है कितना मिलता? आज के डेट में वो 21 लाख रुपया आपने डाल दिया होता तो आपको मिनिमम आंख बंद करके 10,000 महीने का आपको इनकम मिलता। 10,000 एंड प्लस आज के डेट में आपने जो पैसा लगाया होता है वो जो 21 लाख रुपया, वो आज 42 लाख हो गया होता, मिनिमम 12% के हिसाब से। एग्जैक्टली डबल हुआ होता। तो आज उस घर को आप बेचना चाहते हैं, तो इस घर को जब बेचना चाहते हो तो उसमें क्या दिक्कत आ रही है आपको? घर को बेचने में दिक्कत बोलेगा तो मुझे घर इसीलिए बेचना है कि मेरे जो एक्सपेक्टेशन थे कि एटलीस्ट 10 ईयर्स में डबल होना या 12 ईयर्स में डबल होना, वो आज नहीं हुआ है। और जब मैं बेचने जा रहा हूँ तो आज लोग बोल रहे हैं कि मत बेचिए, आपको जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए तो लॉस ही है। और आज उस घर की कीमत क्या मिल रही है आपको? मतलब आज, मतलब अगर आज के डेट में अगर देखें तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? आज के डेट में, आज समझो ना 12 साल के हिसाब से 2024 चालू है, तो उसको आज मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर मैं बैंक में भी रखता तो वो डबल होता। और आज जब मैं 12 लाख की प्रॉपर्टी बेचने जा रहा हूँ तो मैंने यही जवाब मिला है मुझे, 15 में जाएगा, 17 में जाएगा। Okay. तो जो कि मेरे एक्सपेक्टेशन था कि उसका डबल तो होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, तो मेरे लिए तो लॉस ही हुआ है। ओके ओके। तो देखा दोस्तों, मलेश जी कोहली आप बता रहे हैं कि 2012 में 12 लाख में प्रॉपर्टी खरीदा था और आज उसकी वैल्यू 12 लाख भी बेचना चाहते हैं 12 लाख में, फिर भी वो नहीं मिल रहा है। और आप लोग को जब मैं बताता हूं कि इस तरह से आप प्रॉपर्टी तुरंत ना खरीदो, पहले आप पैसा जमा करके रखो, इसके बाद में प्रॉपर्टी खरीदियो। और सब जगह पर ऐसा नहीं होता कि आपके प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू होनी चाहिए उस तरह से होनी चाहिए। ये जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदा था वो मुंबई के थाने इलाके में खरीदा था, ये चीजें गांव में नहीं खरीदा था, उसकी भी आज कॉस्ट नहीं बढ़ी है। तो मलेश जी मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने आपकी स्टोरी तो बता दी, लेकिन आज के डेट में किसी के पास में मान लो कि 50 लाख रुपए हो, और मैं हमेशा अपने रील में भी बताता हूं, इंस्टाग्राम रील में बताता हूं, यूट्यूब पे भी बताता हूं कि आप प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी खरीदने के पहले मतलब उसको ना खरीदें और आप वो पैसा इन्वेस्टमेंट करें SWP प्लान में। अगर आप 50 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो 35,000 आपको रेंट आने लगता है। तो आप मुझे बताइए कि आपने तो ये जर्नी देखा हुआ है, तो आपके हिसाब से अगर आप किसी के पास में 50 लाख रुपया हो और उसको सेकेंड होम बाय करना हो तो उसको SWP प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? ऑब्वियसली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने जो गलती की है वो गलती और कोई नहीं दोहराए, इसीलिए तो मैं तो SW प्लान पे ही करना चाहूँगा। और मैं लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो तो इन्वेस्टमेंट में पहले पैसे जमा करो और उस पैसे का लमसम टोटल प्रिंसिपल अमाउंट भरने के बाद ही रूम या इसमें इन्वेस्ट करें। मैंने ऐसा सुना है कि आप कहीं पर म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड आपने प्रॉपर्टी में भी खरीदा, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट किया। आपको दोनों में किस में बहुत इजी वे में आपका इन्वेस्टमेंट हो गया और अच्छा भी रिटर्न्स बना? आपके हिसाब से क्या हुआ? मुझे तो ये जो एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे ये फील हो रहा है कि हर इंसान ने पहले इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में एक बल्क अमाउंट तैयार करना चाहिए जो कि उसे वो इजी होगा, ना कि पहले थोड़ा सा पार्ट पेमेंट करके जो लोन करते हैं उसमें बहुत से दिक्कतें आते हैं। क्योंकि उसमें हमारा टेन्योर्स भी चला जाता है और फिर बाद में हमारा एक प्रिंसिपल अमाउंट एक जगह पे फिक्स हो जाता है। तो लेकिन उसमें ना जाते हुए इन्वेस्टमेंट करके एक बल्क अमाउंट करना चाहिए और उस बल्क अमाउंट को लेके प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। जिससे मैं आपको बताऊं कि अगर किसी ने आज के डेट में 50 लाख रुपए का घर खरीदा है और वो 10 लाख डाउन पेमेंट देता है तो उसको आज के डेट में 43,000 का EMI आता है। अगर वो ये पैसे को 20 साल तक भरता है तो 50 लाख तो वो भरने वाला कैपिटल, उसके साथ में उसका जो इंटरेस्ट जाएगा वो 58 लाख तक जाता है।
मतलब वो 50 लाख की प्रॉपर्टी 1 करोड़ 8 लाख की हो गई। हो गई। अब आप मुझे बताइए कि ये कहां पर, ये कौन सी सच्चाई है या कौन सा दिमाग वाले का काम है कि 50 लाख की प्रॉपर्टी को 1 करोड़ 8 लाख में खरीदना। समझते ना इस बात को? समझ। तो मुझे यही लोगों को बताना कि इस चीज को आप थोड़ा अवॉइड कीजिए। एंड मैं आपको एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आपके लाइफ का सबसे वर्स्ट डिसीजन एंड सबसे अच्छा डिसीजन क्या रहा आपके शब्दों में? मेरा लाइफ का वर्स्ट डिसीजन यही रहा कि मैंने ये सोचा था कि मेरे पास का जो थोड़ा बहुत कैपिटल है और लोन लेके मैं उसे एक सेकंड होम बनाने जाऊंगा। ओके। तो लेकिन वो मेरा गलत डिसीजन था, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने देखा उसका ग्रोथ तो नहीं हुआ। वही चीजें मैंने अगर इन्वेस्टमेंट में करके आज किया होता तो मेरे इन्वेस्टमेंट में वो डबल हो गया होता। ओके। ये मेरा वर्स्ट डिसीजन रहा। एंड और बेस्ट? आगे आने वाला डिसीजन मैंने ये लिया है कि मैं अभी इन्वेस्टमेंट्स एसआईपी वगैरह में इन्वेस्ट करूंगा और प्रॉपर एक अमाउंट बनाऊंगा, और उस अमाउंट को लेके फिर मैं कुछ प्रॉपर्टी में जो भी लाइफ में जो करना होगा हाँ वो जो भी करें। बड़ा डिसीजन लेना है ओके। वो इसके थ्रू से ही लूंगा। तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि इन्वेस्टमेंट पहला प्रेफर कीजिए। ओके। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे इस पॉडकास्ट चैनल में आपने समय निकाला और समय दिया। एंड जाते जाते मैं आपसे एक छोटा सा गुजारिश ये करना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे दर्शक हैं, तो दर्शकों को आप कुछ दो शब्द कहना चाहें या कुछ आप उनको सलाह देना चाहें, एडवाइस देना चाहें, तो प्लीज आप। जरूर मैं दूंगा। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस देखने के बाद मैंने यही सोचा है कि इन्वेस्टमेंट फर्स्ट, प्रॉपर्टी नेक्स्ट। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। आपका हमारे इस पॉडकास्ट में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एंड आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस पॉडकास्ट में शामिल किए, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। ये चीजें आप देखिए, और इस पॉडकास्ट में तो आपने देख ही लिया होगा कि कितना तकलीफ होता है एक प्रॉपर्टी लेने में। एंड लोगों को ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी ले लिया तो बस मेरा पैसा केवल बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त। रियल लाइफ में कुछ और ही होता है। जो आंकड़े आज मलेश कोहली जी ने बताया, वो उससे आप बहुत सारा चीज सीख सकते हो और अपनी लाइफ में इसको अपना करके इस गलती से आप बच सकते हो।